अगर आप भी बढ़िया से इंग्लिश बोलना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि आप उसमें कंटिन्यू बने रहें। जरूरी नहीं कि आप मेरे साथ ही बने रहें या पर्टिकुलर किसी भी चैनल से अगर आप सीख रहे हैं, तो जरूरी ये है कि अगर आप करते क्या हैं, आपको इंग्लिश क्यों नहीं आती? इसलिए नहीं आती क्योंकि आप करते क्या है कि स्टार्टिंग की जैसी मात्राएं होती है वो आप लिखना सीख लेते हैं, तो करते क्या है 10 दिन देखिए, 12 दिन देखिए, उसके बाद स्किप कर देते हैं। अगर आप किसी भी टीचर की, जरूरी नहीं मेरी, कि किसी भी टीचर की क्लास अगर आप परमानेंट देखते हैं, यानी कि ऐसे नहीं है कि आपको डे फर्स्ट ही सब कुछ आता है। मैंने जैसे 10 दिन तो आपको मात्राएं सीखने में लगते हैं, जैसे हिंदी में 12 मात्राएं होती है और इंग्लिश में क्या होती है जैसे 5 मात्राएं हैं, तो उसको अच्छे से सीखने के लिए कम से कम 10-12 दिन तो आपको सिर्फ नाम लिखने में लगते हैं। उसके बाद क्या है, अगर आप नाम लिखना अच्छे से सीख जाते हैं, उसके बाद आपको एक प्रॉपर चाहिए कि वर्ड कैसे बनते हैं, वो वर्ड कैसे बनेंगे, कैसे उनके मतलब रूल्स होते हैं, उसको समझने के लिए आपको किसी भी चैनल पे कंटिन्यू बने रहना है। जरूरी नहीं कि मेरा, किसी भी टीचर से आप सीख रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं, पर्टिकुलर इंग्लिश ही नहीं, आप हिंदी सीखना चाहते हैं, इंग्लिश, संस्कृत, गुजराती, जो भी लैंग्वेज आप सीखना चाहें, तो कम से कम उस चैनल के जो बेसिक है, मतलब अपने ए से शुरू किया है तो जेड तक कम से कम उसको प्रॉपर देखें, ताकि आप सीख सकें कि आप कहाँ उसको प्रॉपर सीख सकते हैं, कर सकते हैं, कहाँ कमी आ रही है। आप क्या करते हैं 10 दिन क्लासेस देखते हैं, उसके बाद नहीं देखते, तो आपको लगता है आप लैंग्वेज नहीं सीख सकते। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई भी लैंग्वेज नहीं सीख सकते हैं, आप प्रॉपर सीख सकते हैं, और उसके लिए जरूरी है आपको रेगुलर बने रहना उस चैनल पे। तो मैं आपको करवाती हूँ, मेरी क्लासेस भी प्रॉपर इंग्लिश की रहेंगी, तो आप मेरे साथ प्रॉपर बने रहिए। हेलो एवरीवन, राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो जैसे कि पता ही है, अपनी क्लास चल रही है स्पेलिंग रूल्स की। स्पेलिंग रूल्स में अपने क्या कर चुके हैं, ए अपने कंप्लीट कर चुके हैं, और आशा करती हूँ कि आपने पीछे के सभी ए से बनने वाले जितने भी साउंड है, जितनी भी स्पेलिंग है, आप लोगों ने बना के देखी होगी। सिर्फ क्लास देखने से कुछ नहीं होता जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते। मैं बहुत इजी वे में आपको करवा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे हार्ड वर्ड लेके आ रही हूँ, बहुत ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेट करके बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं, बहुत इजी वे में बता रही हूँ। बट ये आपको याद कैसे होगा, ये तब पॉसिबल है जब आप कम से कम उसको प्रैक्टिस करें। 15 मिनट की अगर क्लास होती है, तो अगर आप 10 मिनट भी उसके बाद खुद लगा लेते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो सकता है। तो एक ही मात्राएं क्या मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट अपने शुरू कर रहे हैं ई की, यानी कि जो स्वर है अपने सेकंड नंबर का ई, उससे कौन कौन से साउंड बनेंगे और कौन कौन सी मात्राएं उससे पढ़ी जाती है। क्या लिखेंगे, ई से पढ़ रहे हैं, तो शुरू करते हैं ई के रूल। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या है अपना, कि जब किसी वर्ड में डबल ई हो तो उसका उच्चारण बड़ी ई होगा। जब किसी वर्ड में डबल ई लगा हो तो उसका उच्चारण ई होगा, चाहे ये वाला ई लिखा हो या किसी वर्ड पे बड़ी ई की मात्रा लगी हो, तो उसका उच्चारण कैसे करेंगे, ई में, बड़ी ई में। यानी कि ई पढ़ रहे हैं अपने, अगर डबल ई भी आता है तो या तो ये वाला ई बनेगा उसका, अदरवाइज बड़ी ई की मात्रा लगेगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे यहाँ क्या लिखा है, के डबल ई पी, क्या लिखेंगे, की। नेक्स्ट एच डबल ई एल, क्या बन गया, ही। मीट, एम डबल ई टी, क्या बन गया, मीट। तो अपना रूल क्या कहता है कि जब किसी वर्ड में डबल ई आए, यानी कि 2 बार ई आए, तो उसका साउंड क्या होगा, बड़ी ई का या बड़ी ई की मात्रा लगी होगी। तो जैसे के डबल ई पी की, एच डबल ई एल हील, एम डबल ई टी मीट। सेम यही बड़ी मात्रा कब बनेगी, जब किसी वर्ड में ई ए लगा हो। यानी कि मैं दो इसको कंबाइन करके पढ़ना है। यहां क्या लगा, डबल ई, यहां क्या लगा, ई ए। मात्रा कौन सी बनेगी, बड़ी ई की। यानी कि आपने सिर्फ देखना है कि बड़ी ई कब बनेगा, जब डबल ई लगा हो, जब ई ए लगा हो। तो आपको याद करना इजी हो जाएगा, दो एक साथ करोगे तो। क्या पढ़ना है, डबल ई लगेगा तो भी बड़ी ई बनेगी, ई ए लिखोगे तो भी क्या बनेगी, बड़ी ई बनेगी। या तो ई बनेगा या बड़ी की मात्रा बनेगी। क्या लिखा है, मीट। क्या लिखा है, टी। नेक्स्ट वीक। अब अपने ये वाला वीक थोड़ी लिखेंगे, ये वाला वीक क्या होता है, सप्ताह, और ये वाला वीक क्या होता है, कमजोर। तो वर्ड के क्या है, इनके हिसाब से मीनिंग चेंज हो जाते हैं। तो ये वाला वीक अपने लिखते हैं WEAK वीक, इसका मीनिंग होता है
सप्ताह और डबल ई वाला लगाते हैं तो इसका मीनिंग चेंज होता है। यानी कि सेम बोले जाने वाले वर्ड उसको भी वीक बोलते हैं, इसको भी वीक बोलते हैं, बट मीनिंग इनका चेंज हो जाता है। अब जैसे हील है, इसका क्या मतलब होता है? एडी, एक हील होता है जिसको हील बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? जैसे क्या याद करना है आपने? जब किसी वर्ड में डबल ई हो या ई ए हो तो इसको कंबाइन करके पढ़ेंगे। जैसे जब किसी वर्ड में डबल ई हो या ई ए हो तो साउंड किसका आएगा? डबल, डबल ई लगा, ई ए लगा, यानी कि बड़ी ई या बड़ी की मात्रा लगेगी। क्या लिखा? की, कीप, ही, मीट। ये क्या लिखा? ई ए लिखा है तो भी ई ही पढ़ेंगे। मीट, टी, वीक। अब ये भी क्या लिखा है? मीट। इस मीट का क्या मतलब होता है? साफ। मीट ऐसे भी तो लिखा जाता है, बट इसका मतलब साफ थोड़ी होता है। मीनिंग चेंज हो गया। पढ़ेंगे इसको भी, मीट ही पढ़े जाएगा, बट इसका मतलब साफ नहीं होता। NEAT लिखा है, नीट यानी कि साफ सुथरा। कोई चीज साफ सुथरी होती है, नीट एंड क्लीन, तो नीट मतलब होता है साफ, बट इस नीट का मतलब साफ नहीं होता। तो स्पष्ट है कि अपने अगर ये नहीं है कि नीट अपने कोई ऐसे या कुछ पैराग्राफ लिख रहे हैं तो अपने को साफ के वे में लिखना है, तो ये वाला नीट आप लिख रहे हो, ये वाला आप नहीं लिख सकते। बोलते इसको भी नीट है, इसको भी नीट है, तो ये क्या है? वर्ड का इससे फर्क पड़ता है। यहाँ क्या लगा है? EA, तो इसका मतलब साफ है, बट इसका मतलब साफ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपने ये लिखने की जगह वो लिख दिया तो स्पेलिंग गलत हो जाएगी। पढ़ते इसको ऐसे, इसको भी नीट पढ़ते, इसको भी नीट पढ़ते। तो रूल क्या होगा फर्स्ट वाला कि ई डबल ई आई या ई ए आई, तो कौन सा पढ़ेंगे? बड़ी ई की मात्रा, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल है, आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्या रूल है अपना? जब कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए, कॉन्सोनेंट पता है आपको, डे फर्स्ट ही बता दिया था कि कॉन्सोनेंट क्या होता है। तो नेक्स्ट रूल क्या है? जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए तो उसका उच्चारण क्या होगा? ए। कौन सा उच्चारण होगा? ए। रूल क्या है? जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए तो उसका उच्चारण क्या होगा? ए। कैसे? ये क्या लिखा है? गेट, गेट लिखा है। ये क्या है? कॉन्सोनेंट, और ये क्या है? कॉन्सोनेंट। ई क्या होता है? वोवल यानी कि स्वर, और ये क्या होते हैं? व्यंजन। तो क्या है? दोनों ई के दोनों साइड क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? गेट, ए की मात्रा लगी। नेक्स्ट क्या लिखा है? नेट। क्या लिखा? नेट, दोनों तरफ कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट क्या लिखा है? टेन। क्या लिखा है? टेन। ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है। ये क्या है? वोवेल है, ये स्वर है। तो क्या लिखा है? जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में क्या आए? ई आए तो उसका उच्चारण ए होगा, जैसे गेट, नेट, टेन। नेक्स्ट क्या है? जब किसी वर्ड में ई के बाद आर हो तो उच्चारण क्या होगा? अ का। क्या है? जब किसी वर्ड में कोई स्पेलिंग लिखी है, मान लो कि जब किसी वर्ड में ई लिखा है, कहीं भी स्पेलिंग के अंदर ई लिखा है तो उसके बाद में क्या है? आर आएगा। यानी कि ई के बाद में अगर कहीं आर आ रहा है तो उच्चारण क्या होगा? अ होगा। हर जगह नहीं होगा। यहाँ क्या है? जैसे कॉन्सोनेंट के बीच में ई आ रहा है तो ए की मात्रा लग रही है। यहाँ क्या है? ई के जस्ट बाद क्या आएगा? आर, यानी कि ई लिखा है उसके जस्ट बाद क्या आएगा? आर। वर्ड में ई के बाद आर हो तो उच्चारण अ होगा। ये क्या लिखा है? टर्न। कैसे लिखते हैं इसको? टर्न। इधर ई है, ई के जस्ट बाद आर है, क्या हो गया? टर्न। इसको क्या पढ़ते हैं? पेपर। इस चीज को कहीं देख के लग रहा है कि यहाँ पे ई की मात्रा आएगी या ई है? लिखा ई जरूर हुआ है, यहां भी ई लिखा हुआ है, यहां भी ई लिखा हुआ है, बट साउंड किसका कर रहा है? ऐसा कर रहा है। तो क्या है? ई लिखा है तो इसको यहाँ ई नहीं पढ़ेंगे, ये साउंड किसका करेगा? अ का करेगा। क्या लिखा है? टर्न। पेपर। ये क्या लिखा है? वाटर। समझ में आया? ये टी लिखा है, उसके जस्ट बाद आर, वाटर। पेपर। टर्न। रूल है ई के बाद अगर आर आता है तो उसका साउंड क्या होगा? अ। टर्न, पेपर, वाटर। इधर क्या था? दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आ रहा है तो उच्चारण ए होगा। गेट, नेट, टेन। तो ये ई के सेकंड एग्जांपल थे। सेकंड, पहले में क्या था कि अगर उधर दोनों तरफ बड़ी ई की मात्रा लग रही थी, एक तरफ तो डबल ई आ रहा था,
दूसरी तरफ ई ए आ रहा था तो भी वो क्या थी, बड़ी ई की मात्रा ही लग रही थी। तो अभी नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं, एक तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आ रहा है तो गेट नेट 10। नेक्स्ट क्या है, ई के जस्ट बाद आर आता है तो उसको ई को नहीं पढ़ना होता, यानी कि ई के जस्ट बाद आर आता है तो क्या करना है, ई को नहीं पढ़ना, ई की जगह क्या पढ़ोगे आप, अ का साउंड लेके आओगे, ई की जगह अ का साउंड लेके आओगे। तो जैसे लिखा है टर्म, पेपर, इधर ई लिखा है बट ई पढ़ नहीं रहे हैं, उसको अ पढ़ रहे हैं, पेपर। इधर लिखा है वाटर तो इसको ई को नहीं पढ़ेंगे, वाटर। ये जो है इसमें अ का साउंड आ रहा है, वाटर। तो ये है सेकंड एग्जांपल ई का। नेक्स्ट टूल क्या है, ई का 4 एग्जांपल कर चुके हैं। नेक्स्ट क्या है, किसी वर्ड के अंदर ई ए या डबल ई के बाद आर हो तो उसको बड़ी ई की मात्रा के साथ य पढ़ेंगे। क्या है कि ई ए डबल ई के बाद अगर आर आता है तो उसको बड़ी ई के साथ य आएगा, तो इसकी मात्रा को कैसे पढ़ेंगे, जैसे एग्जांपल लिखा है, इसको क्या पढ़ेंगे, फियर। क्यों पढ़ा, ई ए के बाद आर हो तो ई य के साथ मात्रा पढ़ेंगे तो क्या बनेगी, फियर। नेक्स्ट क्या है, ई ए के बाद आर, ई है, ए है, आर है, रूल पूरा हुआ। पढ़ेंगे किसके साथ, बड़ी ई की मात्रा के साथ य। क्या पढ़ेंगे इसको, टीयर। क्या बन गया, टीयर। या तो ई ए हो या डबल ई हो तो भी सेम आएगा। तो इधर क्या लिखा है, डी डबल ई आर, तो क्या पढ़ेंगे, डियर। पीछे रूल था कि डबल ई आता है तो उसको क्या पढ़ते हैं, ई की मात्रा पढ़ते हैं, बट उसका रूल अलग था। यहाँ पे इसके बाद आर आ रहा है तो उसको डीर नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, डियर। क्या रूल है अपना, किसी वर्ड के अंदर ई ए या डबल ई के बाद आर आए तो बड़ी ई की मात्रा के साथ य में पढ़ते हैं, जैसे कि फियर। नेक्स्ट टीयर, डियर। समझ में आई बात। नेक्स्ट क्या है, किसी भी वर्ड के अंदर ई यू लिखा है तो उसका उच्चारण क्या होता है, यू। यानी कि ई यू साथ में लिखा है तो ई का साउंड नहीं आएगा, ओनली यू का साउंड आएगा। वर्ड के अंदर क्या लिखा है, ई यू, ई यू लिखा है तो उच्चारण किसका, ई का नहीं होगा, उसमें उच्चारण किसका होगा, यू का। जैसे ये क्या लिखा है, क्यू। क्या लिखा है, क्यू। क्यू का मतलब क्या होता है, कतार। क्या लिखा है, क्यू। नेक्स्ट क्या लिखा है, ई यू लिखा है तो इसको क्या बनाएंगे, ई यू से यू, आर, ओ की मात्रा से यूरोप। क्या लिखेंगे, यूरोप। नेक्स्ट क्या लिखा है, ई यू वापस लिखा है, क्या पढ़ेंगे इसको, न्यूट्रल, न्यूट्रल। क्या लिखा है, किसी वर्ड के अंदर ई यू लिखा हो तो उसका उच्चारण ई से नहीं होगा, उसका उच्चारण किससे होगा, यू से होगा। एग्जाम्पल देख लो, ये क्या लिखा है, क्यू, क्यू यू ई यू ई। क्या लिखा है, क्यू। नेक्स्ट यूरोप, ई यू आर ओ पी ई। यूरोप की स्पेलिंग वाई से नहीं लिखी जाती, ई से ही लिखी जाती है। ई से क्यों लिखी जाती है, क्योंकि इसका साउंड क्या होता है, यू होता है। अपने पढ़ते हैं जैसे यूरोप तो एक बार के लिए लगता है कि वाई से स्पेलिंग होगी शायद, तो वाई से स्पेलिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती, ये क्या है, ई यू, इसका साउंड भी यू होता है तो इसके लिए यूरोप ऐसे लिखा जाता है, यूरोप। नेक्स्ट क्या लिखा है, न्यूट्रल, ई डब्ल्यू, क्या हुआ, एन ई यू टी आर ए एल। क्या बन गया, न्यूट्रल। स्पेलिंग कहां कहां कैसे लिखी है, क्या रूल था, ई यू आएगा तो उच्चारण क्या होगा, यू, ई यू। ये देखो यहां रूल कंप्लीट हो रहा है, साउंड किसका देगा, यू का। तो ये तो क्यू यू लिखा है तो क से इससे बन गया, यू इससे बन गया, क्यू। ये क्या है, यूरोप, न्यूट्रल। इधर क्या था, ई ए हो या डबल ई हो तो ई य की आवाज आएगी, जैसे फियर, टीयर, डियर। समझ में आया, कितने रूल हो चुके हैं अब तक, 6 रूल करवा चुके हूं। बराबर में आपको इसलिए करवा रही हूं ताकि आपको समझना इजी हो जाए। तो साथ साथ आप पढ़ते जाएं। अगर आपके माइंड में कुछ आ रहा है कि ऐसा वर्ड भी बनता है तो उसके साथ साथ नीचे यहाँ अगर आप नोट कर रहे हैं तो उसके साथ 2-2 4-4 एग्जांपल आप नोट करते जाएं। अदरवाइज क्या करें, आप
नीचे इनके नीचे स्पेस छोड़ लें। तो जब भी आप प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें, तो आप क्या करेंगे कि जब भी आप पढ़ रहे हैं तो इससे रिलेटेड आपको कहीं वर्ड मिल रहे हैं, कहीं से सर्च कर लीजिए, जैसे जैसे वर्ड मिले इसमें ऐड कर दीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट हो सके। क्योंकि इतने एग्जाम्पल से तो जैसे मैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल लिखाऊंगी तो आपकी क्लासेस बहुत लंबी हो जाएंगी, और बहुत लंबी क्लासेस हो जाएंगी तो आप भी बोर हो जाएंगे देखते देखते। इसलिए क्या कर रही हूँ मैं, एक रूल के कम से कम 4 से 5 वर्ड लिखवा रही हूँ ताकि आपको बोर ना हो और आपको सीखने को भी कुछ मिले। यानी कि मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, तो अगर आप क्लास खत्म होने के जस्ट बाद 3 मैंने लिखे हैं और 3 आप लिखते हो तो कम से कम थोड़ा बहुत रूल आपके माइंड में आ जाएगा। पर जैसे जैसे आप स्पेलिंग लिखेंगे तो उसके बाद क्या है, आपको बुक रीडिंग के टाइम रूल्स नहीं याद करने पड़ेंगे। अगर आपने इसके एग्जाम्पल यहाँ बनाए हैं साथ में क्लास के साथ में, जैसे क्लासेस जस्ट खत्म होने के बाद बना लिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस जब कर रहे हैं तो 10 वर्ड आपने उस टाइम बना लिए, तो आपको क्या है वो माइंडसेट बन जाता है कि हाँ इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, फिर आपको रूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट जब आपको बिल्कुल नहीं आता है, आप बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं, तब आपको एक बार रूल से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि ई तो हर जगह लिखा है, ए तो हर जगह लिखा है, पर ए को हर बार ए नहीं पढ़ेंगे, हर बार ई को ई नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे, उसके अलग अलग रूल्स हैं। तो रूल्स में आपको बता रही हूँ कि कैसे उसको अलग अलग पढ़ते हैं। तो फर्स्ट टाइम क्या है, अगर आप फर्स्ट टाइम ही सीख रहे हैं, आपको बिल्कुल नहीं आती है, तो पहले तो आपको रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, तो ही आप परफेक्ट हो सकते हैं इंग्लिश में। तो पहले आप रूल से लिखें, उसके बाद आप क्या करें उसको बेस्ट करने के लिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं तो आप क्या करें उसके नीचे एग्जाम्पल लिख लें। आप उनके नीचे एग्जाम्पल लिखेंगे, प्लस में क्या करेंगे जब प्रैक्टिस करेंगे वापस उसी एग्जाम्पल की, तो कम से कम आप 5-10 वर्ड बना के देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि इसका साउंड ये होता है। अगर आप ऐसा करते हैं कि साथ में, तो इसी के साथ में क्या है 5-6 आपने वर्ड्स यहाँ बना लिए, 10 से 12 वर्ड आपने प्रैक्टिस के टाइम बना लिए। फिर आपको ये नहीं याद करना कि उसका रूल क्या था, उसका रूल क्या था, फिर रूल काम नहीं करता। फिर क्या है, उसके बाद आपको रूल वो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने इतने वर्ड पढ़ चुके हैं कि आपको डायरेक्ट पता है इसको यहाँ यही पढ़ेंगे। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट अपने करते हैं, नेक्स्ट क्या है कि वर्ड के अंदर क्या है, ई आई हो तो उच्चारण क्या होगा, ई का या बड़ी ई का। क्या है, वर्ड के अंदर ई आई हो तो उसका उच्चारण कैसे होगा, बड़ी ई के अंदर। स्पेलिंग क्या लिखा है, RECEIPT। नोटिस क्या करना है, जहां क्या लिखा हो ई आई, क्या लिखा है रिसिप्ट, क्या लिखा हुआ है रिसिप्ट, क्या लिखा है डिसिप्ट, डिसिप्ट। नेक्स्ट क्या लिखा है, परसीव, परसीव, क्या लिखा है परसीव। एग्जांपल देखते हैं, रिसिप्ट, डिसिप्ट, परसीव। कैसे बना है, मात्रा कौन सी लगी है इसमें, ई आई की। क्या नोटिस करना है अपने को इसमें, ई आई, क्या लिखा रिसिप्ट। वर्ड में ई आई हो तो उच्चारण क्या हुआ, ई या बड़ी ई का। तो ई आई लिखा है, क्या बन गया रिसिप्ट। नेक्स्ट यहां क्या है, ई आई डिसिप्ट, साउंड सी से आ रहा है, मात्रा किससे लगी है, ई आई से, डिसिप्ट। परसीव, ई आई, परसीव, स किससे बन रहा है, सी से, बड़ी ई की मात्रा बनी है ई आई से। क्या है, किसी वर्ड के अंदर ई आई हो तो उच्चारण क्या बनेगा, ई का, बड़ी ई का, रिसिप्ट, डिसिप्ट, परसीव। नेक्स्ट क्या है, मात्रा वही है बड़ी ई की, ठीक है, लेकिन रूल क्या है, वर्ड के लास्ट में क्या हो, ई वाई। वर्ड के लास्ट में क्या आएगा, ई वाई आ रहा है तो मात्रा वही बनेगी बड़ी ई की। क्या लिखा है, जैसे हनी, नोटिस क्या करना है, ई वाई, कहां लगा है ई वाई। वर्ड के लास्ट में ई वाई हो तो क्या पढ़ेंगे उसको, बड़ी ई पढ़ेंगे। तो हनी, ये लिखा है ई वाई, क्या बनेगा मनी। क्या लिखा है, डोंकी, ऐसे लिख दो, चाहे बीच में न लगा के ऐसे लिख दो, राइट है। क्या नोटिस करना है, ई वाई, बड़ी ई की मात्रा। क्या रूल है, वर्ड के लास्ट में ई वाई हो तो बड़ी ई की मात्रा से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हनी, मनी, डोंकी। तो दोनों रूल्स में क्या है, बड़ी ई की मात्रा लग रही है, रूल डिफरेंट है। कैसे,
इसमें ई आई आ रहा है तो बड़ी ई की मात्रा बन रही है, इसके लास्ट में ई वाई आ रहा है तो बड़ी ई बन रही है। ई आएगा तो कैसे पढ़ेंगे, रिसिप्ट, डिसिट, परसीव। इधर क्या है लास्ट में ई वाई आ रहा है तो पढ़ेंगे इसको हनी, मनी, डोंकी। ये है नेक्स्ट रूल इसके, समझ में आया। दोनों ई की मात्रा है। अगर आप इसको रिलेट करना चाहें तो मैंने दो रूल आपको पहले भी लगाए हैं जिससे बड़ी ई से मात्रा बन रही है, आप इन मात्रा को उनके साथ भी अटैच करके लिख सकते हैं। मैंने अलग अलग इसलिए बताया क्योंकि वहां चारों एक साथ बताती तो मिक्स हो जाता कि कहाँ कैसे पढ़ना है। तो दो मैंने आपको पहले पढ़ाई, आपको अच्छे से समझ में आएगी। उसके बाद ये फिर ई का साउंड दे रहा है बड़ी ई का। यहाँ पे इसका रूल क्या है, ई आई हो तो उच्चारण बड़ी ई का होगा, प्लस में नेक्स्ट क्या है ई वाई हो लास्ट में तो उसका उच्चारण डबल, मतलब ई वाई लास्ट में आ रहा है तो बड़ी ई होगा। तो स्पेलिंग आप देख सकते हैं हनी, मनी, डोंकी। इधर ई आई है तो रिसिप्ट, डिसिट, परसीव। अभी इसके दो एग्जांपल बाकी हैं, फिर ये ई का आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको ज्यादा टफ नहीं लगेगा। तो दो और हैं वो आपको मैं करवा देती हूँ, फिर उसके बाद आप कम से कम 10 से 15 वर्ड बना के देखना। नेक्स्ट टूल क्या है, नेक्स्ट टूल है किसी वर्ड में ई आए तो ई का उच्चारण, मतलब लास्ट में लिखना था यहाँ पे, सॉरी मैं अभी करेक्ट कर देती हूँ इसको। क्या लिखना है यहाँ पे, वर्ड में लास्ट में ई आए, लास्ट में ई हो तो रूल क्या है, पहले बाय मिस्टेक सीधा ई लिख दिया था। तो क्या है, किसी वर्ड के लास्ट में ई आए तो ई का उच्चारण नहीं होगा। क्या लिखा हुआ है, वर्ड के लास्ट में ई आए तो ई का उच्चारण नहीं होगा। एग्जाम्पल लिखना है, जैसे ये क्या लिखा है लाइक, लाइक ये क्या लास्ट में ई लगा है पर यहाँ कहीं ई का साउंड नहीं है, ई का नहीं है, बड़ी ई का नहीं है, ई का नहीं है, सिर्फ क तक साउंड आ रहा है। और क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका रूल है कि वर्ड के लास्ट में अगर ई हो तो उसको नहीं पढ़ते, ई का उच्चारण नहीं होता, यानी कि यहाँ ई साइलेंट रहता है, ई का साउंड नहीं आता। क्यों नहीं आता, ई साइलेंट होता है इस वर्ड के। क्या लिखा है, गिव, गिव, वो कहां खत्म हो रहा है, वी पे खत्म हो रहा है वर्ड। ई लिखा जरूर है, स्पेलिंग ई से बनती है, बट ई साइलेंट रहता है इसलिए ई को नहीं पढ़ा जाता। लाइक क पे खत्म होगी, ई लिखा हुआ है, साइलेंट है। गिव, वो तो वी से बनता है, ई का कोई रोल नहीं है, ई लिखेंगे स्पेलिंग में बट ई साइलेंट है तो उसको पढ़ेंगे नहीं। क्या लिखा है, मेक, मेक का साउंड कहां तक आता है, के तक, स्पेलिंग एम ए के ई ही बनेगी बट पढ़ेंगे इसको मेक। ई क्या है, ई यहाँ साइलेंट है, वर्ड के लास्ट में ई आता है तो ई क्या होता है, साइलेंट होता है, ई का उच्चारण नहीं होता है। जैसे लाइक, गिव, मेक। नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट है वर्ड में वी आर बी एच, क्या वी आर बी एच के बाद ई वाई हो तो उसका उच्चारण किसमें होगा, ए के अंदर होगा। क्या लिखा है, वर्ड के लास्ट में क्या हो, वर्ड में वी लिखा है, आर लिखा है, बी लिखा है, कहीं एच लिखा है, उसके बाद में ई वाई हो तो उसका उच्चारण ए में होगा। इसको क्या पढ़ेंगे, ओबे। क्या पढ़ेंगे, ओबे। ये क्या लिखा है, दे, ई वाई का साउंड क्या दे रहा है, ए का साउंड दे रहा है, दे। ये क्या लिखा है, ग्रे, क्या लिखा हुआ है, ग्रे। यहां क्या रूल है कि वर्ड के लास्ट में ई हो तो ई का उच्चारण नहीं होता, ई साइलेंट होता है, यानी कि ई की ना तो कोई मात्रा लगाएंगे, ना वर्ड के लास्ट में हम ऐसे ई लिखेंगे, ना कोई ऐसी मात्रा लगाएंगे, ना कोई ये वाली मात्रा लगाएंगे। ई क्या है, यहाँ पे साइलेंट है। तो जैसे क्या बनाया, लाइक, इधर भी लास्ट में ई है, गिव, मेक। नेक्स्ट क्या है, किसी वर्ड में वी आर बी एच के बाद क्या आता है, ई वाई का उच्चारण हो तो साउंड कैसा आता है, ए का आता है। जैसे क्या लिखते हैं अपने, ओबे, वो लिखा, ई वाई का प्रॉपर जो है क्या लिखा, ए का साउंड दिया। इधर भी लिखा दे, दे में क्या बन गया, मात्रा लगी ए की, ग्रे। तो ये थे ई से बनने वाले रूल्स, उनसे बनने वाली स्पेलिंग, कहाँ ई साइलेंट रहता है, कहाँ उसको पढ़ा जाता है, कहाँ उसका मीनिंग यू से आता है, कहाँ ए से आता है, कहाँ बड़ी ई से आता है। तो ये सब मैंने आपको बता दिए कि ई को अपने कितनी तरह से लिख सकते हैं, उसको कितनी तरह से
पढ़ सकते हैं। ये अलग अलग क्यों है? क्योंकि हिंदी में तो अलग अलग मात्राएं सबके लिए अलग अलग होती है। इंग्लिश में अपने पास सिर्फ 5 स्वर होते हैं, उनसे पूरी मात्राएं बनती है जो भी होती है, तो उसको अलग अलग तरह से पढ़ते हैं। तो हर जगह स्पेलिंग अगर लिखी होती है तो वो जरूरी नहीं है कि वो एक जैसे ही पढ़ी जाएंगी, वो अलग अलग पढ़ी जाती हैं, उसके लिए अलग से रूल होते हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है कि इतने रूल अपने कैसे याद करेंगे, कैसे एक साथ याद होगा। तो अपने क्या है कि जैसे धीरे धीरे दो चार वर्ड, जैसे अभी मैंने आपको 5-6 एग्जाम्पल करवाए मैंने बराबर में है, ताकि आपको याद करने में इजी हो। यही अगर मैं आपको एक एक रूल करवाती तो आपकी कॉपी लास्ट तक भर जाती और आपको यही नहीं समझ आता कि ई शुरू कहाँ हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है। तो मैंने आपको इसलिए बराबर में करवाया ताकि आप सिर्फ मात्रा नोट करें और उसको एक वर्ड में देख लें कि किसमें कहाँ क्या चेंज हो रहा है और उसको कैसे पढ़ेंगे। मैं ये नहीं कहती कि आप सिर्फ मेरी ही क्लास देखें। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप प्रॉपर किसी भी की क्लास देख रहे हो, मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं चाहूंगी कि आप मेरी देखें। बट अगर आप ऐसे सोचते हो कि आप 10 दिन क्लास देखते हैं, आप 15 दिन क्लास देखते हैं, उसके बाद आप छोड़ देते हैं, फिर आप सोचते हैं कि हमें आता नहीं या हमें समझ में नहीं आया, तो उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि आपने 10 क्लासेस देखी, उसके बाद आपने स्किप कर दिया। उसके बाद कोई भी बुक पढ़ रहे हो, अगर मान लो कि आपने जैसे मात्राएं बनानी सीख ली तो उसके बाद आपने छोड़ दिया, तो आप प्रॉपर नाम तो लिख लेते हो। मात्राएं बनानी सीख ली तो मात्रा से क्या है, नाम तो लिख सकते हो, नाम में कोई वो दिक्कत नहीं है, आप नाम कैसे भी लिखो चलेगा। अगर आपने सिर्फ नाम वाली क्लासेस देखी, आगे स्पेलिंग के रूल नहीं देखे कि स्पेलिंग कैसे बनती है, तो वहां क्या दिक्कत आती है? जब आप नाम लिखते हैं उसी तरह से अगर स्पेलिंग लिखते हैं तो वो स्पेलिंग गलत हो जाती है। वो गलत क्यों हो जाती है? क्योंकि हर जगह सेम मात्रा हर जगह नहीं पढ़ा जाता, ई हर जगह ई नहीं पढ़ा जाता, यू हर जगह यू नहीं पढ़ा जाता, उनका अलग अलग साउंड होता है। तो आप क्या करते हैं, आपने मान लो कि 10 क्लासेस देखी, उसमें क्या थी कि आपको सिर्फ मात्राएं करवाई गई, तो मात्राएं करवा के आपको ऐसे लग रहा है कि आपको पढ़ना आ गया, उसके बाद आगे की जो क्लास है आप स्किप कर देते हैं। तो वहां होता क्या है कि जैसे आप नाम लिखते हैं वैसे आप अक्षर पढ़ लेते हैं। अगर आप कहीं पेपर देने जा रहे हैं या कोई आपका इंटरव्यू है या जो भी है, अगर आप टीचर में जैसे ऑरल होता है, आप वहां कुछ सुना रहे हैं या स्पेलिंग सुना रहे हैं, क्वेश्चन सुना रहे हैं, कोई ऐसे सुना रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, जैसे आपने नाम लिखा उसी तरह से आपने पैराग्राफ लिख दिया, उसी तरह से आपने एप्लीकेशन लिख दी। तो वो वहां जब आपकी कॉपी चेक होती है या आपके नंबर मिलते हैं तो आपके माइनस हो जाते हैं। वो माइनस क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि आपने जैसे नाम लिखना था वैसे की वैसे सारी स्पेलिंग लिख दी, बट स्पेलिंग के रूल अलग होते हैं। स्पेलिंग नाम जैसे मर्जी लिखो ओके है, बट स्पेलिंग का हर स्पेलिंग लिखने का रूल अलग होता है। अब मैं ये नहीं कहती आप एक एक रूल टिप्स पे रखो, बट जब आप सीख रहे हैं तो आप अच्छी तरह से पहले रूल सीखें, पढ़ना सीखें, उसके बाद आप रूल माइंड में रखें नहीं रखें वो मैटर नहीं करता। क्योंकि जब आप बुक पढ़ेंगे तो उस टाइम आप रूल थोड़ी याद करेंगे, रूल तो आप जब सीख रहे हैं तब याद करेंगे। बुक पढ़ने तो बहुत आप आसानी से तेजी से उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आपके माइंड में हाँ इसको ऐसे पढ़ते हैं ऐसे पढ़ते हैं ऐसे पढ़ते हैं तो वो अच्छे से आप उसको पढ़ सकते हैं। तो ये ई से बनने वाले वर्ड से मैं आशा करती हूँ कि आपने पीछे की सभी क्लासेस देखी होंगी और आगे की क्लासेस भी आप देखें, ताकि आपकी कहीं भी कोई गलती ना हो और आप एकदम परफेक्ट इंग्लिश पढ़ सकें और सीख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय, थैंक यू।